रिकॉनेसेंस ट्रूप्स दुश्मन की सरहद में पहुंच चुके हैं। सर्वेलेंस स्क्रीन एस्टेब्लिश हो चुका है। मकसद है खुफिया इंफॉर्मेशन हमले को तैयार आर्मर्ड कॉलम तक पहुंचाना। कोर ऑफ सिग्नल्स की एक टीम जो कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाते हैं और जरूरत पड़ने पर नष्ट भी करते हैं। एक सैनिक का सबसे घातक हथियार होती है खुफिया जानकारी, जो जंग में बाजी पलट सकती है। इंटेलिजेंस जुटाना और तेजी से सही लोगों तक पहुंचाना भारतीय सेना के लिए बेहद अहम है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसका इस्तेमाल निगरानी, जासूसी और लक्ष्य का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। जवान लॉन्च से पहले की तैयारी में जुटे हैं। इनका उद्देश्य है इस यूएवी की मदद से दुश्मन के ठिकानों का पता लगाना, जिससे भारतीय सेना की तोपें उन्हें ध्वस्त कर सकें। 500 किलो से भी कम वजन वाले सर्चर को एक छोटा क्रू ऑपरेट करता है। यह हल्का है मगर छोटा नहीं। इसके पंख करीब 30 फुट तक फैले होते हैं। कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स की एक टीम अपना काम शुरू कर चुकी है। सर्चर इतना कारगर बनता है इस पर लगे उपकरणों के कारण। इसमें कैमरास, ट्रैकिंग सिस्टम्स और सेंसर्स का एक 75 किलो का हब लगा है। ड्रोन को ताकत मिलती है एक सिंगल इंजन प्रोपेलर से, जो 47 हॉर्स पावर जनरेट करता है। दो पायलट टीम्स हरकत में आ गई। पहली इसके टेक ऑफ के लिए रनवे पर और दूसरी मिशन कंट्रोल रूम में। यह टीम 250 किलोमीटर दूर से भी इसके ऊपर नजर रख सकती है। सर्चर की टॉप स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 20,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इतनी ऊंचाई पर यह यूएवी दुश्मन के रेडार की पकड़ से लगभग बाहर है और ये एक बार में 18 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसमें लगे कैमरास छोटी से छोटी हरकत को 5 किलोमीटर दूर से भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये आसमान में भारतीय सेना का जासूस है। कंट्रोल रूम में बैठे आर्टिलरी के जवान एक गेमिंग कंसोल की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं, मगर सर्चर कोई खिलौना नहीं है। ये अपने नाम को सार्थक करता है। टारगेट दिख गया। ये बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जमीन पर तैनात गनर्स को डेटा भेज देता है। 474 enemy armor lined up. Stand by. Guns are ready. Fire over. Hey boy! और अब सर्चर निकल पड़ा अपने अगले शिकार की तलाश में। जंग का हर मैदान टैंक्स के कहर का गवाह है, लेकिन इन टैंक्स के मैदान में उतरने से पहले काफी तैयारी की जरूरत होती है। रिकॉनेसेंस ट्रूप्स आर्मर्ड कॉलम्स के आगे बढ़ने के पहले जंग के मैदान का जायजा लेते हैं। उनसे मिली जानकारी जंग में हार और जीत का अंतर बन सकती है। आर्मर्ड कोर के किसी भी बैटल टैंक रेजिमेंट के साथ कुछ बड़े ही खास लोगों का एक ग्रुप जुड़ा होता है। ये हैं रिकॉनेसेंस ट्रूप्स, यानी जासूसी दस्ता। इनका काम है टैंक्स के मैदान में उतरने से पहले वॉर जोन्स का सर्वे करना। ये सेना के सबसे खतरनाक और सबसे अहम कामों में से एक है। ये बहुत कम सामान लेकर मौके के हिसाब से तैयारी करके निकलते हैं। इनके काम के सारे औजार इनकी एसयूवीज में हैं और ये अब जाने को तैयार है। दुश्मन की सरहद पार करने के बाद समय बेहद अहम हो जाता है। इनका काम है दुश्मन और उसके इलाके के बारे में जरूरी जानकारी जमा करना।
इनकी रणनीति है स्टेल्थ और स्पीड। पहला काम खुद को और व्हीकल्स को छुपाना, जो ऐसे खुले इलाके में बेहद मुश्किल होता है। लेकिन हमारे जवान पूरी तरह तैयार हैं। मेटल और कांच पर पड़ने वाले रिफ्लेक्शंस मीलों दूर से भी नजर आ सकते हैं, इसलिए सब कुछ पूरी तरह से ढका होना चाहिए। कुछ जवान कैमोफ्लेज पर काम करते हैं तो बाकी निगरानी करते हैं। दुश्मन के इलाके में कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है, इसलिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। अब वो करना है जिसके लिए ये यहां आए हैं। इनकी तलाश एक ऐसी जगह है जहां से दूर दूर तक देखा जा सके। किलो से ज्यादा बोझ लेकर चढ़ाई कर पाना आसान नहीं है, मगर इस ऊंची जगह पर अपना रेडार लगाना सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन यहां हमारे जवान खतरे में हैं। खुले आसमान के नीचे ये बड़ी आसानी से एक स्नाइपर का शिकार बन सकते हैं। बचने का एक ही उपाय है, तेजी से काम करो। एंटेनास और इलेक्ट्रॉनिक्स को असेंबल करने में कुछ ही सेकंड लगते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल वॉर के फौरन बाद भारत में ये पोर्टेबल बैटलफील्ड सर्वेलेंस रेडार सिस्टम बनाया गया, जो इन हालात के लिए बेहतरीन है। इसे पावर मिलती है 24 वोल्ट की 2 बैटरी से, जिन्हें ट्राइपॉड पर लटका दिया जाता है। आखिरी काम कैमोफ्लेज। 2.5 मिनट से भी कम में काम खत्म। इस रेडार से निकलने वाले माइक्रोवेव्स पूरे बैटल जोन में फैल जाते हैं और इन माइक्रोवेव्स के वापस लौटने पर इन्हें दुश्मन के ठिकानों का पता लग जाता है। सर्विलेंस स्क्रीन एस्टेब्लिश हो चुका है। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में